अगर हुकूमत चाहती कि ना हो तो वो ना होती। ये मैं वैसे कह रहा हूं, हुकूमत के पास ये इतनी तो पावर है। चार्ज कर लेते, आप एक जमहूरी आदमी है, नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो ना होती, कि आपने फिस्तायत दिखानी थी, आप डंडे मारते महमूद खान अचकज़ई को, शाहिद खाकान को डंडे मारते, मुझे डंडे मारते। आपकी अगर सोच ये है, मैं तो तवक्को करता हूं कि आप जमहूरी आदमी हैं, जवाब ले लेना, आप सवाल का जवाब दे दें। जो पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की रियासत को वापस किया, नहीं वो एडजस्ट होना चाहिए था। अच्छा, ये भी साथ मैं आपकी बात मान लेता हूं, साथ ये भी कहते हैं कि हाइड पार्क 1 हुसैन नवाज शरीफ का था, ये बात तो माने। जवाब हाइड पार्क 1 के ऊपर नेशनल क्राइम कहा यह जा रहा है, इनका जो समराइज करूं मुस्तफा भाई की बात का, कि एक ये फस्तायत का दौर चल रहा है, एक जबर का दौर चल रहा है जो आप चला रहे हैं, आप इसके फेस भी हैं, आप इसका केस भी हैं, और आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो इससे पहले इमरान खान ने मिलकर किया दूसरों के साथ, आज आप कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ना आपके पास मैंडेट है। ये मिनिस्ट्रियाँ, ये पर्सनल प्रिविलेजेस आप और इमरान खान का खौफ, ये मिलकर आप इस मुल्क में आज़ादी, कानून, अदालतें, इन सब को आपने तहतेक और पीछे कर दिए। यही मतलब आप कहने का। और ये आपके पैटी छोटे इंटरेस्ट को, आपको पता है कि आप मैंडेट चोरी करके आए बकॉलिंग के, और आपका तो मैंडेट बनता ही नहीं है, और आप जो है एक तरह की एक बातिल कुव्वत के तौर पे इस मुल्क के अवाम पे मुसल्लत। ठीक आग लगा रहे हैं ना, ये आपने यही कहा, आपने ज्यादा कहा है तो बड़ा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आइन और कानून के जो हैं वो पासदार बने हुए हैं, और उस लेवल के ऊपर ये जंग लड़ रहे हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। देखें, अब इशू क्या है, आप यही कह रहे हैं, बिल्कुल यही कह रहे हैं। देखिए अब इशू क्या है ना, देखें बात ये किन के साथ अभी खड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जी 2008 से 2018 जो पॉलिटिकल स्पेस थी सबसे ज़्यादा थी, मैं मानता हूं, क्योंकि मिसाक जमहूरियत के बाद जो है वो पॉलिटिकल स्पेस जो 10 साल थी पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को नहीं मिली। ठीक है, उसको किसने पैकअप किया? कौन जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ तो वो इकतदार में आए, कैसे आए सब जानते हैं। 2018 का जी 2018 का रेड क्रीम। थक गया हूँ। नहीं, आपको थकना नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। लॉजिक को चैलेंज कर रहा हूं, यू मे डिसएग्री विद मी। ठीक है, एक काम गलत हुआ, आप उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ ज्यादती हुई, तो अब हम अगर ज्यादती कर रहे हैं या हम पावर में ज्यादती हो रही है तो ठीक है। अगर वो गलत हुआ तो अगर हम भी गलत कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन नहीं। आप अपना बताएं। अब आप नहीं, अब वो तो हमने और मुस्तफा नवाज ने भी और भट्टी साहब ने भी खुल के बयान किया हुआ कि इमरान खान वाज रॉन्ग। अब आपने इन सो मेनी प्लेसेस हमने बुज़दार को एक्सेप्ट नहीं किया कभी। तो भट्टी साहब ये एग्री कर रहे हैं कि ये मैं ठीक कह रहा हूं, और खान साहब को लॉन्च किया गया, ठीक है, खान साहब को लॉन्च किया गया, जो ले रहे हैं वो गलत है। मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं ना, खान साहब को गलत लॉन्च किया गया, उनको प्रोजेक्ट खान साहब इंस्टॉल किया गया, और वो फस्तायत की इंतहा थी। और जब जो है उनको एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के जरिए निकाला गया, रिपीट हो रही है बातें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद आगे चलते हैं ना, उसके बाद खान साहब ने क्या किया, देखिए उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी देखी कि इनके ताल्लुकात खराब हो गए, हम आप बीच में आ जाए। नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ ना। देखिए, उन्होंने जाके पहले पेट्रोल बम मारना शुरू किए ज़मान पार्क में। हमने तो नहीं कहा था खान साहब को मारे, उन्होंने मारे ना। उन्होंने कहा कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, मैंने लड़ाई लड़नी है, और तो ये जमहूरियत तो नहीं है ना। जस्टिफिकेशन दे रहे कि इमरान खान बंद क्यों है? नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं ना, सवाल आपसे कि इस मुल्क में वो कह रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आप कह रहे हैं खान साहब को हमने बंद कर दिया है, पीटीआई के साथ। आपने नहीं बंद किया, आप कर सकते हैं बंद। यार कौन बेवकूफ है जो कहेगा आपने? आप कह रहे हैं हमने बंद किया ना, हिम्मत है। अब आप सुन तो लेना। देखिए हिम्मत है नहीं यार, देखिए एवी रोल लिए जा रहे हैं। मैं कहूं जी मैंने चाइना पाबंदियां लगा दी, भाई ट्रंप लगाए तो बात है, आप थोड़ी लगा सकते हैं। देखिए, अब खान साहब ने जो काम अपने साथ किए वो उस वजह से जेल के अंदर है, हमारी वजह से जेल के अंदर नहीं है। मैं एग्री करता हूं। अब यही तो आप कह रहे हैं नहीं, हमने वो फलाना इस वजह से नहीं, वो कह रहे हैं बोलने की आजादी नहीं, कॉन्फ्रेंस करने की आजादी नहीं, अदालतें तबाह हो गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मीडिया आजाद नहीं, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर परफॉर्मेंस पे आ जाएं, क्या सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छी जा रही थी? 26वीं आईनी तरमीम से पहले बैड मिसाल दे रहे हैं। नहीं, हम तो देखें, हमने कोई कहीं और जाके अमेंडमेंट्स किए हैं, पार्लियामेंट में ही अमेंडमेंट्स किए हैं ना। ये ज़मीर मुतमईन है कि आप सब ठीक तरीके से बैठे हैं, सही काम हो रहा है। अगर हमने पार्लियामेंट के अंदर जो है आईनी तरमीम की है, और ये आइन की बालादस्ती की बात करें, तो 26वीं आईनी तरमीम को माने। वो आइन का हिस्सा है ना, नंबर 1, वो आइन का अगर हिस्सा है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये जो हम इसको नहीं मानते, इनका एलामिया आया है आज। अगर नहीं मानते तो उसी से तनख्वाहें ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भी तनख्वाहें आप? और फिर ये कह रहे हैं कि हम ये तनख्वाहें किससे ले रहे हैं? नेशनल असेंबली से ले रहे हैं, जिसको ये मानते नहीं है, जो जाली है। तनख्वाहें भी ना लें उनसे। नहीं तो फिर रिजाइन कर देना। अगर इतनी ये जो है वहां जाके हमारे रिजाइन करेंगे, आप कहेंगे ब्लंडर कर दिया है, नहीं देखिए स्पेस छोड़ तो दिया फिर है। उसको जाली ना कहना। हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम इनको मानते नहीं है।
फिर मानते नहीं है तो मुज़ाकरात क्यों? आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के भी मुझे जाली कह सकते हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम में आना पड़ेगा ना जाली कहने के लिए। तो पार्लियामेंट में रह के भी आप कुछ भी कह सकते हैं पार्लियामेंट। चलें फिर देखें, फिर हमारे साथ मुज़ाकरात भी ना करें। मुज़ाकरात के साथ तो करने नहीं, आपसे तो करना भी नहीं चाह रहा कोई, वो इमरान खान भी आपसे करना नहीं चाह रहा। अच्छा अब देखें, ये कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम और सारा कुछ गलत था, तो फिर उसी चीफ जस्टिस से जाके मिल भी रहे हैं, उसी से मिल रहे हैं ना। वो तो कंप्लेंट करने गए थे यार। तो फिर किससे कंप्लेंट करने गए थे? जाली चीफ जस्टिस से। तो देखें, इनको पहले ये तय करें कि इन्होंने क्या, कौन सी लाइन लेनी है, कौन सी लाइन नहीं लेनी। और फिर देखें, ये जो आज ये जो इनका पूरा जो कॉन्फ्रेंस हो गई ना, एंड इट हैपेंड। अगर हुकूमत चाहती कि ना हो तो वो ना होती। ये मैं वैसे कह रहा हूं, हुकूमत के पास ये इतनी तो पावर है। चार्ज कर लेते, आप एक जमहूरी आदमी है। नहीं, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं। अगर हम चाहते तो ना होती कि आपने फिस्तायत दिखानी थी, आप डंडे मारते महमूद खान अचकज़ई को, शाहिद खाकान को डंडे मारते, मुझे डंडे मारते। आपकी अगर सोच ये है, मैं तो तवक्को करता हूं कि आप जमहूरी आदमी हैं। जवाब ले लेना। आप ये उनको ऐसे कह रहे हैं कि आपने उन पे एहसान किया। नहीं, मैं अगली बात तो कर लेने देना। मैं कह रहा हूं कि वो ये तो तय है ना कि अगर वो रोकना चाहते तो नहीं रोकी ना। देखें, अगर वहां होटल की कोई बेजाब्तियां नजर आ गई और ये हल्की फुल्की जो उनके कोई लाइसेंसेस के इशू नजर आ गए, अब ये हल्की फुल्की फुलझड़ी है। यार होटल वालों को माफ कर दीजिए कि इनको ऑडिट शुरू किया हो आपने। देखिए, ऑडिट शुरू कर दिया ना, लेकिन ऑडिट शुरू कर दिया ना, लेकिन आपने मरवा दिया होटल को। इसका फायदा नहीं, इसका फायदा कहते हैं कि हम जमहूरियत में आपके कोलीग है भाई, आप भुगते हैं इनके साथ। सुन तो लेना, हमारे कोलीग तो ये बैठे हैं हीरा। इसका फायदा इन्हीं को ही हुआ है ना। देखें, पुरजोश हो गई, वरना तो थकी हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ ना। एलामिये पे किसी ने साइन किए जिसने करने थे, खाली आपने पिच में खेले आप। नहीं, हमने कहा कि हमने वैसे तो जान नहीं है इस ग्रैंड अलायंस में। सारी बातें मान लेता हूं, मेरी वैसे जान नहीं ग्रैंड अलायंस है में, हमने थोड़ी सी डाल दी, इनको खुश होना चाहिए, वरना इनके पास बात कोई नहीं थी करने की। आप सारा कुछ कहें, आप ये ना कहें हुकूमत के पास ताकत कुछ नहीं, आपके पास चलें, या आपका मौका, यू हैव नथिंग। अच्छा, चलें, यू हैव नथिंग, वी हैव एवरीथिंग। ये इधर भी बैठे हैं। हाँ, और मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख के इधर खड़े हुए हैं, आप तारीख के वो तारीख के उधर है, मैं तारीख के इधर हूँ, और आप पता नहीं किधर है। यू आर नोवेयर। नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे पास इतनी ताकत है कि हमने महंगाई को 30% से 2.5% पे ले आए। कैबिनेट डिवीजन के अंदर प्राइम मिनिस्टर बिस्किट ऑर्डर कर दे, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कहे कि आज मैंने इतने बजे इस शहर जाना है या उज़्बेकिस्तान का दौरा। इतनी है पावर, और इतनी पावर आपने दी है, इतनी पावर, हाँ इतनी हमने दी है। ये ना कहें कि हमें बताएंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये ना कहें कि इतनी है। बिल्कुल भट्टी साहब, मुझे समझाइए ये कि बड़ी अच्छी बात कही थी भट्टी साहब ने लास्ट वीक मेरे प्रोग्राम में, उसमें एग्री करता हूँ कि मामला अगर आप कहें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखेल है और ये और वो, जब ये लोग पावर में होती है पार्टियाँ, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के अशेरबाज से उनके साथ होती है। जब अपोजिशन में होती है तो वावला करती है। मुझे अभी भी याद है आसिफ अली जरदारी साहब, फौजिया वहाब साहिबा, अल्लाह को जनरल नसीब करे, उन्होंने मुझे खुद ही वाक़या बताया कि जिस तरह जनरल कियानी ने उनको, जरदारी साहब तो नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करना चाह रहे थे, जिस तरह उनको शटअप कॉल दी, और वो भी बताया फौजिया वहाब साहिबा ने कि मैंने जरदारी साहब को कभी इतना कांपता हुआ नहीं देखा। और उस कांपते हुए उन्होंने उस वक्त अगर स्टैंड ले लेते, रिज़ाइन कर देते, उनका प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता, तो चलता पता कि यार इन्होंने कोई स्टैंड लिया है, कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, कोई स्टैब्लिशमेंट को जवाब दिया है। उस वक्त तो उन्होंने साइन कर दिया बच्चों की तरह यहाँ पे, हाँ जी जो आप कह रहे हैं। फिर वो ईंट से ईंट बजा के तो बीमार होकर तो वो चले गए वहाँ पे दुबई के अंदर चले गए। ये तो इनकी पोजीशंस होती हैं। अब इस वक्त मुस्तफा भाई मुझे सिर्फ ये बताइए कि देखिए मैन पावर होती है स्ट्रीट्स के ऊपर, वो इंकलाब ला सकती है। हमने देखा यहाँ पे वोट पड़ा, बकौल आपके वोट सही नहीं पड़ा, लेकिन वही अवाम जिसने वोट डाला, अगर वही अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करने नहीं निकलेगी सड़कों के ऊपर, तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रेशर नहीं है। मैन पावर पीटीआई मोबिलाइज नहीं कर सकी, आप लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो आप ये कर क्या रहे हैं? फायदा क्या? ये तो आप कह रहे हैं ना कि प्रेशर नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं, समझ बिल्कुल प्रेशर मौजूद है। देखें जो फासले बढ़ चुके हैं, क्या फासले आपने इस तरह पंजाब में बढ़ते हुए देखे? आज हम टीवी के ऊपर बैठकर अगर गुफ्तगू नहीं करते तो आपको, मुझे, भट्टी साहब को, राना भाई को, जो आपके कैमरामैन है, स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, सबको पता है कि बाहर लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जरा कैमरा लेके निकले, अगर 100 शॉट्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो 100 में से आप 90 नहीं चला सकते। गुफ्तगू से इंकलाब आ सकता है सिर्फ। देखें प्रेशर बाहर तो और मौजूद है, और ये बात हम जितनी जल्दी समझें, फेडरेशन को इस वक्त हमारी इस जोर जबरदस्ती जबर, और ये नहीं कि सिर्फ इस दौरे हाजिर की, मुसलसल जो हमारी गलतियां चली आ रही हैं, आज हमने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि चिकन हैव कम होम टू रूस्ट, कि अब हम उस नहज पे पहुंचते जा रहे हैं। आज आपको कुशादा दिली के साथ लोगों की ये क्या करें exactly? देखें इन्होंने क्या करना है, ये यानी कि अगर फेडरेशन, अगर ये पंजाब की पार्टी से बाहर निकले ना, सेंट्रल पंजाब तक महदूद है। इस वक्त सिंध के अंदर कैनाल्स की वजह से एक इर्ताश पैदा हो गया, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको एड्रेस करें?
क्या सीसीआई के अंदर ये मामला नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आएगा। तो नहीं, सीसीआई के अंदर आएगा जब पानी सर से गुजर जाएगा। कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती इधर नहीं कर रहा। फेडरेशन को फेडरेशन चलाने के लिए शादा दिली दिखानी पड़ती है। आप इस तहरीक का अगेंस्ट सवाल पूछ रहे हो, एक एजेंडा ये भी है कि इमरान खान बाहर हो तो मामला ठीक होंगे इस मुल्क में। देखिए, हर पॉलिटिकल प्रिजनर बाहर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चोरी का पैसा जो है उसको आने, देखिए ना, ये नहीं चोरी का पैसा नहीं था वो जो पकड़ा गया। देखिए ना, यही गुफ्तगू हमने बैठकर कितनी दफा पनामा में हमने मियां साहब को डिफेंड किया। को जिस पे सजा हुई वो ठीक किया, जो पैसे नहीं मुझे पता, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें। जो पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की रियासत को वापस किया, वो एडजस्ट होना चाहिए था। अच्छा, ये भी साथ मैं आपकी बात मान लेता हूं, साथ ये भी कहते हैं कि हाइट पार्क 1 हुसैन नवाज शरीफ का था, ये बात को माने। जवाब हाइट पार्क 1 के ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने चू भी नहीं की थी, ये दैट इज नॉट टॉपिक अंडर डिस्कशन। सवाल ये है नेशनल क्राइम एजेंसी ने, हुसैन नवाज ये सवाल ही नहीं है, आप गलत सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसका जिक्र भी नहीं है। चले आप हम दोनों के दरमियान फैसला आप कर दें। नहीं, मैं बताता हूं, इमरान भाई, हाइट पार्क 1 किसकी पकड़ा मलकियत गया, थी? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब। नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी ना, आप ये कहें। अच्छा, उसका सुन लेना, गलतियां भी माने ना। मैं कहता हूं, यानी आप पैसे ले जाए नेशनल क्राइम एजेंसी वो ने ये कह हाइट पार्क 1 रहे, की जिक्र नहीं किया। राणा साहब वो ये कह रहे हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब करप्शन के केसेस सुर्खरू हुए, वो पॉलिटिकल केसेस थे, इस तरह जो इमरान खान पे तोशाखाना वगैरह के आप कह रहे हैं, या जो 190 मिलियन पाउंड का, ये सारे उसी तरह के केसेस हैं कि यही अदालत उनको बाइज्जत बरी करेंगे। बिल्कुल नहीं, देखिए हमारा टाइम और मजीद वेस्ट हो बिल्कुल नहीं कह रहे ना, ये गलत कह रहे हैं, देखिए गलत कह रहे हैं, इसलिए गलत ऐसे कह रहे हैं। जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, जो उनका बिजनेस था, वो अलग चीज है। यहाँ एक बड़ी क्लियर कट चीज है। नहीं हाइट पार्क हुसैन नवाज की मलकियत है, उसने बात नहीं करनी। मुझे सुन देखें, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये पैसा तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और रियासत को वापस किया। पहली दफा पाकिस्तान को पैसा जो है वो वापस हो रहा था कि इसको आप रख लें, अवाम को वापस करें। इन्होंने एडजस्ट कर लिया एक फाइन के अगेंस्ट। ये ठीक है, इसका सवाल का जवाब उसको आप कर रहे हैं। अगर आपको भिनक भी पड़ गई ना कि इस कॉन्फ्रेंस का या इस अलायंस का एजेंडा इमरान खान को निकालना है, तो ऑब्वियसली आप उसके खिलाफ ही जाएंगे, क्योंकि जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा उस दिन आपकी हुकूमत रहेगी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसे ही है। देखें नहीं देखें, बात ये है कि ये जो एक तो अलामिया भी नहीं साइन हुआ, ये जो ये कह रहे हैं कि हमने जो ग्रैंड अलायंस बनाना है, एक पिच पे तो आ गए ना सारे। अच्छा नहीं, देखें, और आपको लगता है तहरीक नहीं चला सकेंगे? एक पिच पे नहीं आए ना, अलामिया किसने साइन किया है? देखें नहीं सकेंगे तो शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब के घर क्यों गए? नहीं सुने, भागे क्यों पहुंचे वहां पर? वो अगर मौलाना आपके साथ आ जाए फिर बहुत बड़ा फैक्टर है। देखें, आपने इनकलाब की बात की, इनकलाब किसके पीछे अवाम निकलेगी? किसके पीछे? खान साहब के, जिसने चोरी का पैसा एडजस्ट करा लिया। नहीं, कहां है स्ट्रीट? आपका पॉइंट आ गया सर।